हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर 2021 से सीटेट की परीक्षा स्टार्ट है। इस बार सीटेट की जो परीक्षा थी वो ऑनलाइन थी। पहली बार सीटेट ने परीक्षा को ऑनलाइन कंडक्ट कराया। अभी तक इसके पहले 2011 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षा सीटेट के माध्यम से कराई गई वो सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में थी। एक दिन में पूरे भारत के अंदर सेंटर बनाए जाते थे और ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट सीबीएसई के द्वारा करा लिया जाता था। लेकिन इस बार से क्योंकि पेपर लीक होने ऐसे जो कई सारी समस्याएं अनेक विभागों में आई, तो सीटेट ने अपनी पूरी एग्जामिनेशन को इस पहली बार से ऑनलाइन मोड में किया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जिन्होंने प्रिपरेशन तो बहुत सारी कर ली है, बुक्स बहुत सारी पढ़ ली है, प्रैक्टिस सेट भी कई पब्लिकेशन को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि क्या मैं इस परीक्षा में अगर बैठूंगा, ऑनलाइन मोड की परीक्षा है, तो क्या मैं 90 नंबर ले आऊँगा। या कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिछली भी बार दिया था या उसके पिछली बार भी उन्होंने परीक्षा को दिया था, लेकिन उन्होंने 1-2 नंबर से या 3-4 नंबर से या किसी और कारणवश, या कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज गलत चुनने के कारण उनकी जो है वो लोग क्वालिफाइंग नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन काफ़ी कर रखी है, उस पर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, ऐसा हमें क्या करना चाहिए बचे कुछ दिनों में। क्योंकि कई सारे लोगों की परीक्षा तो हो गई, जिनकी हो गई कोई बात नहीं, जिनकी अभी भी एग्जाम बाकी है या जिनका कल है या जिनका परसों या 13 तारीख तक इसकी परीक्षा चलेगी जो है। 16 तारीख और 17 तारीख की जो परीक्षा थी दिसंबर की, वो परीक्षा ऑनलाइन किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से परीक्षा को सीबीएसई के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया। वो परीक्षा 13 जनवरी के बाद किसी अन्य डेट को आयोग के द्वारा दी जाएगी। तो जिनकी अभी परीक्षा बची हुई है, हम उन पे बात करेंगे। वो लोग ऐसा क्या करें जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उनको ये विश्वास हो खुद की मेहनत पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काम तो बहुत कर रखा है, पढ़ाई तो बहुत सारी की, ऑनलाइन की है, यूट्यूब से की है, कोर्सेज दे रखा था, प्रैक्टिस कर रखी थी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि हाँ, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो 90 नंबर ला के क्वालिफाइंग कर जाऊँगा, या फिर मैं ओबीसी या एससी कैटेगरी से हूँ तो मैं 82 मार्क्स यानी 82 नंबर ला के एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा। क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाइंग करना होता है, आप जितने ज़्यादा नंबर ले आते हो आपके कॉन्फिडेंस को वो मार्क्स बूस्ट करता है। बाकी और अभी ऐसी कोई प्रक्रिया है नहीं कि आपके ज़्यादा नंबर अगर लाते हो तो मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाएं, इससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीजमेंट हो। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दूं पहले कि मैं 3 बार सीटेट की परीक्षा दिया है मैंने अब तक, और तीनों बार क्वालिफाइंग किया है। पहली बार मैंने जब परीक्षा दी थी तो मैंने सिर्फ प्राइमरी की परीक्षा दी थी। मैंने 99 मार्क्स के साथ इस परीक्षा को क्वालिफाइंग किया था। मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये नहीं, ये परीक्षा हो मैं अच्छे से नंबर से क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कई सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वही चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कई सारों कैंडिडेट्स के साथ होगी, तो उन कुछ एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा। दूसरी बार जब मैंने सीटेट की परीक्षा दी तो मैंने प्राइमरी एंड जूनियर दोनों परीक्षाओं को फॉर्म को फिल कर रखा था। मैंने जो है प्राइमरी में जो है 97 मार्क्स एंड जूनियर में 95 मार्क्स लाए थे। तीसरी बार जब मैंने परीक्षा दी तो मैंने प्राइमरी में 104 एंड जूनियर में 103 मार्क्स गेन किया था। तो ऐसा मैंने क्या किया था कि पहली बार में मैंने 99 मार्क्स के साथ इस परीक्षा को क्लियर किया था। आइए अब मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, कैसे करना चाहिए, बचे कुछ दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस परीक्षा में एक अलग लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और अपनी तैयारी को अब एक अलग लेवल पे ले जा सकें। इसके लिए आपने किसी न किसी पब्लिकेशन का जरूर से जरूर प्रैक्टिस सेट परचेज किया होगा। अगर किसी पब्लिकेशन का आपने प्रैक्टिस सेट परचेज किया है तो उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा बचे दिनों में अपना प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप काफ़ी समय दे डालते हैं, क्योंकि इस 150 क्वेश्चन की परीक्षा में 150 नंबर होते हैं और आपको 150 मिनट ही मिलते हैं। यानी कि इस बेस पे अगर देखा जाए तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है। तो इस हिसाब से आप अगर किसी क्वेश्चन को आपने 2 मिनट या 3 मिनट दे दिया और किसी क्वेश्चन पे आपने और ज़्यादा टाइम दे दिया, तो एट लास्ट क्या होता है कि आप परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और आप लास्ट में जो है परीक्षा में
कई क्वेश्चन आपके छूटने को होते हैं या फिर क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि इस एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जब माइनस मार्किंग नहीं है तो पूरा क्वेश्चन 150 आउट ऑफ 150 सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उस पर एग्जाम सेंटर में या एग्जाम हॉल में क्या करें, आप उस पर तुक्का लगा दें। तुक्का जो भी आपको सही लगे कि हाँ इस पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सीटेड के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग में रहते, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे क्या होते हैं कि लगभग पे लगते हैं यार हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर आपको क्या लगे जिस पे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगे उसको आप टिक कर दीजिए। इस हिसाब से इसके साथ साथ आप हर एक अलग अलग भाग का पांचों सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है साइकोलॉजी होती है, हिंदी होती है इस पेपर में, ईवीएस होता है आपका, मैथ होता है आपका, और एक लैंग्वेज 2 के रूप में आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है, संस्कृत या अंग्रेजी जिसको भी चुना है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप एक एक पार्ट पे काम करें, पांचों भाग पे आप जरूर से जरूर काम करें। जो भाग आपको थोड़ा ज़्यादा वीक है थोड़ा उसको कम ही एवरेज रख के जाएं, बाकी अन्य भागों पे आप अच्छा सा काम करके जाएं। इस पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे जो ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐप्स का नाम जानना चाहते हैं तो ऐप्स का नाम है टेक्स्ट बुक ऐप्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ आप जो है ग्रेडअप को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री में, ये सब फ्री में है, कोई आपको 1 रुपया नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन मोड पे ऐसे मॉक टेस्ट दे रखा है फ्री पे, आप फ्री पे यूज करें और प्रैक्टिस करें। जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, 30 में अगर आपके 12-15 ही आ रहे हैं, उस पर फिर से उस सब सिलेबस को रिवाइज करें, रिवाइजेशन दें। उसके बाद आप फिर उसकी 2-3-4 प्रैक्टिस लगाएं। अगर आपका उस पर 18-20 नंबर तक भी बन रहे हैं, अगर आप 18 का भी एवरेज लेके जाते हैं तो 18-5-90 आपका क्वालिफाइंग हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, हो सकता है उस पर 22-23 कर जाएं, हो सकता है इस तरह से आप अच्छे नंबरों से आप 100 के आसपास मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने पहली बार में 99 मार्क्स गेन किया था। इस परीक्षा में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान है, क्यों? प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रैक्टिस के थ्रू आप टाइम मैनेज करना सीखते हैं। क्वेश्चन का जो मेथड क्या है, पेडागोजी का मेथड क्या है, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को भी बहुत सारी तरीकों से आप सीखते हैं। अगर अभी भी आपके पास 5-6 दिन 7 दिन जितने भी दिन हैं, क्योंकि 13 तक लास्ट डेट है, लास्ट एग्जाम है, तो आप उस जो भी दिन आपके पास बचे हैं आप अपना पूरा फोकस उठा के प्रैक्टिस पर दीजिए। प्रैक्टिस के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप और भी स्टडी कर सकते हैं, तो आप क्या करें, फुल मॉक लगाएं। आपके पास जो भी किसी पब्लिकेशन की बुक है, यूथ की है, अरिहंत की है, या फिर द प्लेटफॉर्म की है, किसी भी पब्लिकेशन के कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी जो है प्रैक्टिस सेट बुरा नहीं है। आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर उसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस बार सीटेट ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कर रखी है, इसके भी थ्रू आपके कुछ मार्क्स गेन होंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं। मैं और भी चाहूँगा, कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी समस्या है, आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगा कि इसका उत्तर आपको वीडियो के थ्रू बना के दे सकूँ। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।